Hi students, hope you're doing well. So today I'm here with unit number 4, that is geometry, and we are going to begin with part 1 of this chapter. So in geometry we are going to study triangles chapter, which is the syllabus for your term 1, and here you have the first question. The area of two similar triangles are 121 centimeter square and 64. If the median of first triangle is this and then the corresponding median of the other is what? Okay. So before beginning with this question, there is a theorem which is related to area of triangle. जैसे कोई भी triangle अगर मैंने इसको ABC ले लिया and इसको मैंने triangle PQR ले लिया, ठीक है? This is equal to median 1 upon area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equal to median squares. ठीक है, now this is a theorem, this is a rule of this chapter. ऐसे ही और भी बहुत सारे rules हैं, जैसे कि area of, first we'll discuss the rules so that we can, okay, so सबसे पहला rule हमने पढ़ लिया कि अगर हम area लेते हैं दो triangles का, अगर मैंने area 1 area 2 ले लिया तो median का square upon median 2 का square, तो ये हो जाएगा, right? ये हो गया first. सेकेंड में हम लेंगे यहाँ पे कि एरिया का जो साइड के साथ रिलेशन है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, अगर कोई कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है तो उसका भी स्क्वायर कर देंगे और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड 2 का भी स्क्वायर कर देंगे, वो एरिया 1 अपॉन एरिया 2 के इक्वल होगा. ठीक है, सेम इज फॉर ऑल्टीट्यूड ऑल्सो, तो ऑल्टीट्यूड 1 एंड ऑल्टीट्यूड 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, सो एरियाज इसके इक्वल होते हैं. ओके, सो here what we'll do, we'll just put the values in this formula. ये जो फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा मीडियन वाला, उसमें हम सिर्फ वैल्यूज को पुट करेंगे. यहाँ पे है कि एरिया है दो ट्राइंगल्स का, एक है 121 और 64, और मीडियन आपको एक ट्राइंगल का गिवन है 9.9 एंड सेकंड का हमें नहीं पता, दैट इज एक्स ले लिया मैंने उसको. ठीक है, ये दोनों हो जाएंगे होल स्क्वायर. ठीक है, अब मैंने यहाँ पे स्क्वायर जो लिख दिए हैं, व्हेन इट विल गो टू द लेफ्ट हैंड साइड इट विल बिकम रूट. तो जब मैंने इसका रूट कर दिया तो 11/8 हो गया, ये हो गया 9.9 अपॉन एक्स. ठीक है, व्हेन यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इट विल बी इक्वल टू ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 7.2. सो द पॉइंट हियर इज कि यहाँ पे आपको थ्योरम्स याद करने पड़ेंगे, लाइक एरिया, जब हम दो ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो लेंगे इट विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर मीडियंस, स्क्वायर ऑफ देयर मीडियंस. सिमिलरली स्क्वायर ऑफ देयर साइड्स, देन स्क्वायर ऑफ देयर ऑल्टीट्यूड आल्सो. ओके, okay, so this was related to median. Next is if two triangles, triangle ABC and triangle PQR are similar, then which of the following is true? ओके, अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो आपको बताना है कि कौन सा वाला ट्रू है इसमें. नाउ आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी कि जब भी आप दो ट्राइंगल्स के एरियाज ले रहे हो दैट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर साइड्स, स्क्वायर ऑफ देयर साइड्स के इक्वल होगा वो. एंड साइड्स आपको कैसे लेनी है, कॉरेस्पॉन्डिंग वाली. जैसे अगर मैंने इसकी फर्स्ट टू पिक करी ए बी, तो मैं इसकी फर्स्ट टू करूंगी. अगर मैं इसकी लास्ट टू कर रही हूँ तो मैं इसकी भी लास्ट टू ही करूंगी, राइट? सो लेट्स सी ए बी अपॉन पी क्यू, ये तो हम लेंगे ही नहीं बिकॉज स्क्वायर चाहिए होता है मुझे, तो ए एंड सी तो डायरेक्टली कैंसिल. ठीक है, बिकॉज आई नो कि दोनों साइड्स का स्क्वायर करना है. ओके, सेकंड पे आते हैं, ए सी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर. ए सी मतलब मैं लास्ट टू, फर्स्ट और लास्ट ले रही हूँ, पी क्यू सेकेंड मतलब फर्स्ट और सेकेंड ले रही हूँ, तो ये भी रॉन्ग हो गया. देयर शुड बी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, आप ऐसे कोई भी साइड्स नहीं ले सकते. देन AB square upon PQ square. Now this is the correct answer क्योंकि AB भी first two है और PQ भी first two है. Okay. Now you have two isosceles triangles. They have equal bases and areas and इनकी जो ratio है वो है 25:64. Find the ratio of the corresponding altitudes. Okay. Again same question, मैंने आपको बताया कि altitude के भी square के equal होते हैं इनके एरियाज की जो रेशियो है, ऑल्टीट्यूड 1 ऑल्टीट्यूड 2, ये है 25/64. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर जो है वो वहां जाके रूट हो जाएगा एंड ऑल्टीट्यूड 1 अपॉन ऑल्टीट्यूड 2 इज इक्वल टू इसका रूट.
and when we will find the root of 25 and 64, my ultimate answer will be 5/8. न्यूमरेटर में 5 आएगा क्योंकि 25 का 5 हो गया एंड 64 का 8 हो गया. अगेन सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन. यहाँ पे आपको कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो गिवन है 2/3. अगर स्मॉलर ट्राइंगल का एरिया 48 है तो लार्जर वाले का निकालना है. ओके, तो मुझे फिर से पता है कि साइड्स का अगर मैं स्क्वायर कर दूंगी, मैंने क्या करा यहाँ पे दोनों साइड्स का स्क्वायर कर दिया. इट इज इक्वल टू व्हाट? एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकंड ट्राइंगल. नाउ 4/9 इज इक्वल टू फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया कितना है? दैट इज 48. अब यहाँ पे स्मॉलर ट्राइंगल लिखा है, दैट मीन्स जो पहली वाली साइड है वो कम है, जो नीचे वाली डिनोमिनेटर में है वो बड़ी है. इसका मतलब एरिया फर्स्ट वाले का कम होगा. सो 48 विल बी इन द न्यूमिनेटर. सेकेंड में मैंने x ले लिया इसको. ठीक है, सो व्हेन यू विल सॉल्व दिस योर आंसर विल बी इक्वल टू 108 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, इसमें सिर्फ रेशियो बनानी इंपॉर्टेंट है एंड ये रूल इंपॉर्टेंट है. ठीक है, आगे सॉल्व करना इज इजी. नाउ वी हैव अ क्वेश्चन रिलेटेड टू रोम्बस. ठीक है, इन्होंने आपको दो डायगोनल्स दिए हैं, दैट इज 16 एंड 12, एंड यू हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस. अब रोम्बस एक्चुअली क्या होता है? रोम्बस की यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करते हैं. ये हमारा एक रोम्बस है एंड इसमें आपको उन्होंने दो डायगोनल्स दिए हुए हैं, दैट इज 12 एंड 6. ये इसका हो गया सेकेंड डायगोनल. अगर ये 16 है तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, डायगोनल्स जो होते हैं, दिस इज अ रूल रिलेटेड टू रोम्बस, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. ठीक है, जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं. इसका मतलब ये 8 और 8 हो जाएगा और ये 6 एंड 6 हो जाएगा. ऑल्सो ये जो डायगोनल्स होते हैं दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सो वी हैव टू रूल्स रिलेटेड टू रोम्बस. एक तो बाइसेक्ट करते हैं, सेकेंडली परपेंडिकुलर भी है, मतलब 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा है यहाँ पे सबके बीच में. ओके, सो इफ आई कंसिडर दिस ट्राइंगल, अगर मैं इस ट्राइंगल को कंसिडर करूं, मैंने इसको ऐसे करके बना लिया. ठीक है, ये बना दिया मैंने, ये 8 है, ये 6 है. ठीक है, ओके. मुझे यहाँ पे पेरीमीटर निकालना है. सबसे पहले तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? नाउ रोम्बस इज अ काइंड ऑफ पैरेललोग्राम जिसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसका भी पेरीमीटर स्क्वायर के ही इक्वल हो जाएगा, दैट इज 4 इंटू साइड. सबसे पहला तो ये मैंने पॉइंट बता दिया. नाउ वी कम टू द थ्योरम. यहाँ पे हम कौन सा थ्योरम यूज करेंगे? हियर वी आर गोइंग टू यूज पाइथागोरस थ्योरम. नाउ व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम इज रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल. ये जो राइट एंगल ट्राइंगल मैंने बनाया है, इसमें क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, या बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर भी कह सकते हो. ठीक है, अब ये होता क्या है, जैसे यहाँ पे ये राइट एंगल ट्राइंगल है, द साइड्स कंटेनिंग द राइट एंगल आर बेस एंड हाइट. जैसे अगर मैं ये चीज देखूं, ये है मेरा हो गया हाइट, ये जो नीचे है ये हो गया बेस. एंड बिल्कुल जो राइट एंगल ट्राइंगल के ऑपोजिट वाली जो साइड होती है, दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट, ये जो साइड है इसे हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज. दिस इज ऑलवेज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल. तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? आप यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालोगे. कैसे? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू, बेस है मेरे पास 8 या 6, यू कैन टेक एनी, तो ये हो गया राइट. तो दिस इज 100. जब आप इनको ऐड करोगे एंड हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कैसे आएगी? इसका रूट कर दोगे. सो बेसिकली माय हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 10. ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10. क्यों मैंने इन सबको 10 बोल दिया? बिकॉज यहाँ पे हमारा हाइपोटेन्यूज 10 आया एंड हाइपोटेन्यूज इज एक्चुअली द साइड ऑफ अ रोम्बस. तो जब मैंने साइड निकाल दी, देन पेरीमीटर इज वेरी इजी टू फाइंड आउट. मैंने क्या करना है यहाँ पे? 4 इंटू 10 करना है, दैट्स इट. दैट इज 40 सेंटीमीटर इज माई आंसर. बेसिकली रोम्बस के केस में वी आर ऑलवेज गोइंग टू यूज पाइथागोरस थ्योरम, एंड फॉर अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम यू शुड नो कि आपको किसका स्क्वायर करना है एंड कैसे इसको सॉल्व करना है. जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो वहां जाके हमेशा रूट बन जाता है एंड आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी. ओके, एंड द एंगल ऑपोजिट टू द राइट एंगल ट्राइंगल इज ऑलवेज द हाइपोटेन्यूज. नाउ यू हैव सम स्टेटमेंट्स एंड हमें बताना है इनमें से कौन सी करेक्ट है. क्या सारे सर्कल सिमिलर होते हैं? ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर? ओके,
the question is talking about similar and congruent. Now, before telling the correct answer to this question, we will first learn the concept of similarity and congruency. Similar का मतलब क्या होता है? Similar का मतलब है जैसे मैंने ये एक ट्राइंगल लिया और मैंने ये और ट्राइंगल ले लिया, ठीक है, ये मैंने दो ट्राइंगल्स ले लिए. If they have the same shape, ठीक है, then they are said to be similar. सिमिलैरिटी में हम हमेशा सिर्फ शेप को देखते हैं, बट फॉर कॉन्ग्रुएंसी में वी कंसिडर द साइज एज वेल. अगर मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ, ये दोनों सेम साइज के हैं, इसमें शेप भी कंसिडर होगी एंड साइज भी कंसिडर होगा. उनका साइज भी एकदम ओवरलैपिंग होना चाहिए, लाइक दिस. If I overlap my two hands, that means the size of both the hands is completely same. तो यहाँ पे जो फिगर्स हैं दोनों ओवरलैपिंग होनी चाहिए. लेकिन सिमिलैरिटी के केस में सिर्फ उनकी शेप सेम होना विल बी इनफ. तो क्या सारे सर्कल सिमिलर होते हैं? यस होते हैं, क्योंकि सब सर्कल्स की शेप सेम ही होती है. आप एक स्मॉल बना लो, एक बिग सर्कल बना लो, लाइक दिस. ये मैं स्मॉल बना ली, एक मैंने बिग सर्कल बना दिया. दे आर सिमिलर बिकॉज दे हैव द सेम शेप. क्या सारे स्क्वायर्स भी सिमिलर होते हैं? यस, दे आर सिमिलर. सारे राइट एंगल ट्राइंगल क्या कॉन्ग्रुएंट ही होते हैं? नो. जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, सी, एक छोटा एक बड़ा है, तो वी कांट से जनरली कि सबका साइज सेम होता है. इक्विलेटरल ट्राइंगल सारे कॉन्ग्रुएंट होंगे, हम ये भी नहीं कह सकते. ऑल्सो वन मोर थिंग, सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में सिमिलैरिटी जो होती है वो हम कहेंगे कि इट इज जनरली फाउंड, ठीक है. कॉन्ग्रुएंसी एक बहुत ही रेयर केस होता है कि हाँ ये दोनों ट्राइंगल सेम है, राइट. So option number A is the correct answer because 1 and 2 are correct. Okay, हमारे पास टू सिमिलर फिगर्स है. सिमिलर का मतलब पता चल गया अब हमें बहुत ही क्लियरली कि दोनों की शेप सेम है. हमें x और y की वैल्यूज निकालनी है. अब यहां से मुझे क्या पता चल रहा है? अगर मैं एंगल्स को स्टडी करूं तो ये 76 है, ये भी 76 है, देन ये 98 है, ये भी 98 है. इसका मतलब एंगल्स इनके इक्वल चल रहे हैं. इसका मतलब ये जो फर्स्ट, ये जो 58 है, तो x की वैल्यू 58 हो गई. देन अगर ये वाला एंगल 130 है तो y की वैल्यू 130 हो गई, राइट. सो 58, दिस इज 58. 58 एंड 130 इज माय करेक्ट आंसर. इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. व्हेन यू आर अवेयर ऑफ दिस पॉइंट कि दोनों फिगर्स सिमिलर हैं, दैट मीन्स दोनों के एंगल्स इक्वल चल रहे हैं. यहाँ पे हमने सारे एंगल्स को स्टडी करके देख लिया, तो हमें पता चल गया कि इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हैं तो हमने x के कॉरेस्पॉन्डिंग 58 एंड y के कॉरेस्पॉन्डिंग 130 कर दिया. नाउ वी हैव टू क्वाड्रिलेटरल्स जिनके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं. Now we have two quadrilaterals whose diagonals bisect each other. What additional information is required to conclude? अगर मैं ये conclude करना चाहती हूँ that the two quadrilaterals are similar to each other, तो मुझे कौन सी additional information यहाँ पे conclude करनी पड़ेगी? एक तो मुझे पता चल गया कि इनकी diagonals bisect करते हैं, ठीक है, एक तो bisection का पता चल गया. Second is that their diagonals should bisect at right angles and adjacent angles should be equal. Diagonals bisect at right angle का मतलब है ऐसे, ये एक दूसरे को तो bisect करते हैं but ऐसे. ये हो गई इन दोनों की bisecting, but they should bisect at right angles का मतलब है सी. अगर ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो हमने ये चीज प्रूव कर दी, बट अगर ये राइट एंगल पे कर रहे हैं इसका मतलब 90 डिग्री. तो अगर मुझे इनको सिमिलर प्रूव करना है तो एक तो ये डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे राइट एंगल पे एंड एडजेसेंट एंगल्स विल बी इक्वल. फाइन. ओके, नाउ कंसिडर द फिगर गिवन बिलो. ये हमें फिगर ड्रॉ करके दी हुई है एंड यू नीड टू टेल कि इसमें से ट्राइंगल का कौन सा करेक्ट नेम है. नेम तो सब ऑप्शंस में सेम है, तो उसके बाद अब हमें कंसिडर करना है कि यहाँ पे कौन सी साइड्स हम लेंगे. दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू BO अपॉन CO लाइक दिस. ओके, नाउ वी नो वन थिंग कि सिमिलर प्रूव करने के लिए वी नीड टू थिंग्स आर टू बी प्रूव्ड. तो हम यहाँ पे कोई भी दो चीजें प्रूव करके दिखाएंगे एंड देन हम फाइनली बोलेंगे कि ये हमारे दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ठीक है. ओके, सो हमने यहाँ पे कैसे बोला? सबसे पहले अगर मुझे ये चीज दिख रही है AO अपॉन DO इज इक्वल टू BO upon OC. AO upon DO is equal to AO upon DO, yeah, is equal to OB upon OC.
आई होप दिस इज क्लियर। हमने क्या करा, हमने इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ली हैं। ए ओ, ये वाली कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इसका बेस है, मतलब अगर मैं इस ट्राइंगल को ऐसे सीधा कर दूंगी तो ओ ए इज द बेस, और सी ओ डी ट्राइंगल में ओ डी इज द बेस, राइट। तो मैंने ये ले लिया यहाँ पे। ओके, तो ये मेरे दोनों रेशियोज इक्वल है। सेकेंड व्हाट आई टेक हियर इज एंगल एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। AOB और COD एंगल हम यहाँ पे लेंगे बिकॉज ये दोनों है हमारे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सो मेरे पास दो चीज हो गई, फर्स्ट इज दिस एंड सेकेंड इज AOB is equal to angle COD. That is it. So two things are proved. That means both the triangles are similar. तो ट्राइंगल सिमिलर इसलिए हो गए क्योंकि साइड्स की रेशियो भी इक्वल है एंड एंगल्स भी दोनों इक्वल है। यहाँ पे रीजन होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ओके, consider the figure below. Which of the following statement will help in proving that triangle ABO is similar to triangle DOC? ABO ये छोटा वाला जो ट्राइंगल है ये इसके सिमिलर है, ये कौन सी चीज हेल्प करेगी प्रूव करने में? ओके, नाउ दे आर सेइंग कि हमें यहाँ पे एंगल बी एंड एंगल सी की वैल्यूज गिवन है। एंगल बी 70, एंगल सी 70। हमें अब ये बताना है कि अगर मैं एंगल बी को 70 लेती हूँ तो क्या ये इंफॉर्मेशन अलोन सफिशिएंट है, या फिर मुझे सी की इंफॉर्मेशन भी साथ में चाहिए, ओनली देन आई कैन प्रूव देम सिमिलर। अगर मुझे पता है कि बी 70 है, इसका क्या मतलब हुआ, ये अगर मैं ट्राइंगल लूंगी सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, तो हम यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? 7x plus 1 plus 70 plus 60 is equal to 180. When we'll solve this, x की वैल्यू आ गई 7। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, मैंने यहां से x की वैल्यू निकाल दी, राइट। देन मैंने जो a की वैल्यू है और d की वैल्यू है वो मैंने निकाल दी बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x एज 7। मैंने जब a में पुट करा 7 और d में भी पुट कर दिया 7। ओके, तो मेरे पास a और d की वैल्यूज आ गई। डन। नाउ वन थिंग यू विल नोटिस, जैसे ही मैंने x की वैल्यू यहाँ पे 7 डाली तो a की वैल्यू हो गई 50, d की वैल्यू भी आएगी 50। ठीक है, a और d दोनों एंगल्स इक्वल है। AOB और COD भी दोनों इक्वल है बिकॉज दे आर एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, दैट इज 50 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री, बिकॉज AOB और COD दोनों 60 है तो दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, दैट इज 60 डिग्री। और एंगल A इज इक्वल टू एंगल D तो मुझे पता ही चल गया, वो तो मेरा प्रूव हो गया ना, एंगल A एंड D आर इक्वल। दैट मीन्स with these two three things you can say that both the triangles are similar. अब सिमिलर कैसे प्रूव हो गया? एक तो मैंने ये 60-60 बता दिया वर्टिकली ऑपोजिट, एक मैंने A और D का बता दिया। थर्ड इज अगर एंगल B 70 है तो एंगल C भी 70 ही आ रहा है। आप खुद भी चेक कर सकते हो, O ये जो वैल्यू है 60 हो गया। जब आप 60 प्लस दिस इज इक्वल टू 180 करोगे देन 70 आएगा C की एंगल की वैल्यू। दैट मीन्स एंगल B की जो वैल्यू है वो सफिशियंट है। सिमिलरली अगर हम एंगल C को 70 यहाँ पे ऑलरेडी ले लेंगे तो एंगल C की वैल्यू भी सफिशियंट है। यू कैन कम टू द आंसर विद द हेल्प ऑफ एनी वन एंगल ओनली। इसका मतलब ये दोनों की एक साथ जरूरत आपको नहीं है, अगर एक भी प्रोवाइडेड है क्वेश्चन में यू कैन इजिली रीच द आंसर। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर कि दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं अकेले में ही सफिशिएंट है। हमें बताना है लेंथ ऑफ क्यू बी मतलब ये एक्स की वैल्यू मुझे चाहिए। ओके, पी क्यू इज पैरेलल टू सी बी। ठीक है, नाउ बिफोर बिगिनिंग विद दिस क्वेश्चन यहाँ पे एक रूल होता है, एक थ्योरम होता है, दैट इज थ्योरम ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, इसमें क्या होता है, व्हेन टू पॉइंट्स आर जॉइंड फ्रॉम हेयर टू हेयर, अगर हमने इस साइड को AC के साइड पे एक पॉइंट लिखा P, उसको हमने ज्वाइन कर दिया Q के साथ। ठीक है, एंड ये जो PQ है ये उसके बेस के पैरेलल है। BC इज द बेस ऑफ दिस ट्राइंगल। अगर ये दोनों पैरेलल होते हैं तो हम ये बोलते हैं हमेशा दैट द रेशियो ऑफ देयर साइड्स विल बी इक्वल। मतलब कि जो साइड्स हमारी रह गई हैं AP अपॉन PC, AP अपॉन PC मतलब ये हाफ अपॉन ये हाफ। ठीक है, similarly AQ upon QB, that's it. Only this was something you need to know here
यहाँ पे हमने क्या करा, एपी की वैल्यू है 2.4 एंड 3.3, यहाँ पे हमने सिर्फ ये चीज देखनी है, अगर पी क्यू और सी बी दोनों पैरेलल है, दैट मीन्स ये जो P है ये इन दोनों साइड्स को एक सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, सिमिलर विद Q। तो हमने यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर देनी है। आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज यू विल गेट द आंसर एज 1.8। ठीक है, ओनली दिस थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, दैट इज द बेसिक proportionality theorem। In the given figure, QR is parallel to AB, RP is parallel to BD, then CQ, QA, CP, PD. Okay. So we need to find the value of X here. Okay. So here we have CQ is equal to X plus 2. अब मैंने यहाँ पे क्या देखा कि जो RP है, RP is parallel to BD. ये मेरे यहाँ पे D है। Then QR is parallel to AB. QR जो है वो AB के पैरेलल है। ओके, तो अगर मैं इस ट्राइंगल को लूँ यहाँ पे ABC में, तो व्हाट आई विल राइट है, AQ अपॉन QC इज इक्वल टू BR अपॉन RC। फाइन, ये हो गया मेरा फर्स्ट ट्राइंगल का रेशियो वाला जो मैंने थ्योरम यूज कर दिया। सेकेंड ट्राइंगल में हम आते हैं, सेकेंड में हम क्या लिखेंगे, ये जो RP है ये पैरेलल है BD के, दैट मीन्स CR अपॉन, या फिर CR नहीं, हमने जहां ऊपर जैसे लिखा है हम नीचे भी वैसे ही लेंगे, दैट इज BR अपॉन RC इज इक्वल टू PD अपॉन PC। ओके, इधर यू कैन टेक दिस वे और अदर वे। हम यहाँ पे CQ अपॉन AQ भी कर सकते हैं, वैसे तो CQ साइड बड़ी है तो हम यहाँ पे CQ अपॉन AQ करें, दैट्स बेटर। तो मैंने यहाँ पे CQ अपॉन AQ लिख दिया, दैट इज CQ अपॉन AQ, एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा देन CP अपॉन PD, CP अपॉन PD। ओके, नाउ वी जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज। अब मुझे ये दिख रहा है कि CQ अपॉन AQ इज इक्वल टू BR अपॉन RC। ठीक है, ये इक्वल है और BR अपॉन RC इसके भी इक्वल है। BR अपॉन RC कॉमन है यहाँ पे, दैट मीन्स ये दोनों भी इक्वल हो गए, विच मीन्स that now CQ upon AQ is equal to CP upon PD। एक्चुअली क्या होता है, अगर A is equal to B and B is equal to C, तो we can say कि A और C भी equal है। That is what I have done here। अगर ये दोनों हमारी equal हैं BR upon RC के ही, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं कि CP अपॉन PD के इक्वल हो जाएगा ये पूरी रेशियो। ठीक है, एंड रेशियो बनानी बेटर कैसे होती है, बड़ी वाली साइड हम न्यूमरेटर में लें तब आंसर अफेक्ट नहीं होगा, बट इट्स बेटर कि हम हमेशा लॉन्गेस्ट साइड को ऊपर लिखें। ओके, सो इन दिस इफ वी पुट द वैल्यूज, हमारे पास वैल्यूज क्या क्या है, CP की वैल्यू है 5x plus 4, देन PD is 3x, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। CQ है हमारे पास x plus 2 and QA is x। So you just need to cross multiply and find the value of x, right? So अगर मैंने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे कुछ यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, and you will just multiply this, the value of x will be equal to 1, that is option number A is my correct answer। Observe the two triangles shown below, which statement is correct? दो ट्राइंगल्स हैं, अब इन ट्राइंगल्स को स्टडी करके हमें क्या दिख रहा है कि एंगल P और एंगल E इक्वल है। ठीक है, ओके, then 3.2 and 4.8 is given and 4 and 6 is given। ठीक है, एंगल ये दोनों इक्वल है y and y, इसका मतलब एक a आएगा बीच में, एंड आसपास क्या है, SAS है। ठीक है, 3.2 and 4.8 को अगर मैं लूंगी तो क्या रेशियो आएगी, 2/3। सिमिलरली अगर मैं 4 और 6 को लूंगी तब भी क्या आएगा, 4/3। ठीक है, आपको बेसिकली ये देखना होता है कि जो भी इक्वल एंगल्स हैं उनके आसपास वाली साइड्स जो हैं दे शुड बी प्रोपोर्शनल। तो मैंने उनके आसपास की साइड देखी, इस एंगल के इस साइड वाली साइड और इस एंगल की ये वाली साइड, तो 3.2 एंड 4.8 लाइक दिस। तो ये जो ट्राइंगल्स हैं दे आर सिमिलर बाय SAS। ठीक है, एंड साइड्स प्रोपोर्शन में नहीं है ऐसा नहीं है, हमने पहले चेक करा उनकी प्रोपोर्शनैलिटी कि 3.2 और 4.8 की रेशियो 2/3 होती है। कंसिडर द ट्राइंगल्स विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके,
अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 5 एंड 5 गिवन है और 10 गिवन है। इसका मतलब जो ये एंगल है और जो ये एंगल है ये दोनों इक्वल होंगे हमारे, राइट? क्योंकि दो प्रोपोर्शनल साइड्स के एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, तो एंगल ए और आर यहाँ पे इक्वल होंगे, इतना हमें पता चल गया। देन 5 एंड 5 ए बी, और अगर हम यहाँ पे इनकी रेशियो निकालें ए बी अपॉन पी आर, तो हमारे पास क्या आएगा 10, 5/10 that is 1/2. Similarly for this also यहाँ पे भी आएगा 1/2. Now since we know that 10 and 10 are equal, अगर हमारे पास कोई भी ट्राइंगल होता है और उसके दोनों साइड्स इक्वल होते हैं, दैट मीन्स उसके बेस एंगल्स इक्वल होंगे। दैट मीन्स इफ दिस इज 40 देन दिस इज ऑल्सो 40। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे गेस करने वाला, अदरवाइज हम एंगल्स नहीं निकाल सकते। ओके, सो मैंने यहाँ पे गेस कर लिया कि दोनों साइड्स इक्वल है, यहाँ पे इक्वल का साइन डाल देते हैं, तो दोनों एंगल्स भी इक्वल हो गए 40 एंड 40। दैट मीन्स अगर ये 40-40 है तो एंगल आर की वैल्यू हो गई 100। नाउ आई हैव टोल्ड यू कि एंगल आर और एंगल ए दोनों इक्वल होंगे क्योंकि उनकी साइड्स प्रोपोर्शनल, जो प्रोपोर्शनल साइड्स है उनके बीच के एंगल आपको पिक करने हैं। एंगल ए इज इक्वल टू 100 एंड फॉर ट्राइंगल्स टू बी सिमिलर द मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 100। Rohit is 6 feet tall. At an instant, his shadow, this is shadow, his shadow is 5 feet long. At the same instant, shadow of a pole is 30 feet long. Then, how tall is the pole? Let's draw a diagram. यहाँ पे एक person है रोहित. He is 6 feet tall. ठीक है? R को मैं erase कर देती हूँ. Okay. 6 feet tall है रोहित. Okay. Then उसकी जो शैडो है वो है 5 फीट लॉन्ग। डन, तो मेरा एक ये छोटा सा ट्राइंगल बन गया। देन नेक्स्ट इज एट द सेम टाइम द शैडो ऑफ अ पोल इज 30 फीट लॉन्ग। अगर कोई पोल है, अब अगर उसकी शैडो इतनी ज्यादा बड़ी है, इसका मतलब उसका डायग्राम भी बहुत बड़ा होगा, क्योंकि जिस चीज की लेंथ ज्यादा है उसकी शैडो बहुत ज्यादा होगी। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू फाइंड हियर, द वैल्यू ऑफ एक्स, राइट? तो मैंने यहाँ पे डायग्राम फॉर्म कर दिया। एक रोहित की बात हो रही है, एक पोल की बात हो रही है। उसकी लेंथ और शैडो दोनों गिवन है, इसकी लेंथ मिसिंग है एंड शैडो गिवन है। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे, अगर मेरी राइट एंगल ट्राइंगल है, नाउ व्हाई दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, बिकॉज कोई पोल है अगर, या कोई पर्सन है, कोई भी पोल या पर्सन हमेशा ग्राउंड के साथ राइट एंगल फॉर्म करेगा, लाइक दिस। ठीक है, ये ग्राउंड है हमारा, तो इनके साथ हमेशा राइट एंगल फॉर्म होगा। अब मैंने यहाँ से कॉरेस्पॉन्डिंग साइड उठा ली, दैट इज 6/x। 6/x is equal to 5/30. ठीक है, so when you will solve this, your answer will be equal to 36. That is option number D is my correct answer. हमने सिर्फ यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स लेनी है। अगर हम इसकी हाइट ले रहे हैं तो इसकी भी हाइट लेंगे, उसका बेस लेंगे तो उसका भी बेस लेंगे। फाइन, नेक्स्ट। Ankit is 5 feet tall. He places a mirror on the ground and moves until he can see the top of a building. At the instant when Ankit is 2 feet from the mirror, Ankit is 5 feet long. He places a mirror on the ground and moves until he can see the top of a building. At the instant when Ankit is 2 feet from the mirror, he places a mirror on the ground and moves until he can see the top of a building. At the instant when Ankit is 2 feet from the mirror, the building is 48 feet from the mirror. नाउ दिस इज मिरर, ये हमने अंकित का डायग्राम ड्रॉ कर दिया एंड हमने यहाँ पे ये लिख दिया, राइट? सो दिस इज 5 ये हो गया मेरा 2, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बोला है ही प्लेसेस अ मिरर ऑन द ग्राउंड, उसने मिरर को प्लेस कर दिया एंड वो तब तक मिरर को दूर लेके जा रहा है तब जब तक द बिल्डिंग इज 48 फीट फ्रॉम द मिरर, दैट इज ये 48 हो जाएगा। फाइन, सो यू नीड टू टेल दैट हाउ टॉल इज द बिल्डिंग। ठीक है, सपोज ये मिरर है। अब हमने यहाँ पे क्या करा, हमने यहाँ पे सबसे पहले, वैसे यहाँ पे यू कैन सॉल्व इट विद वन डायग्राम ऑल्सो। अगर हम यहाँ पे इसी को ही ऐसे लेके चले जाएंगे, अगर मुझे यहाँ पे देखना है मिरर को, अगर मैं दूर लेकर जा रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे रोहित इज 5 फीट टॉल। अब उसने एक मिरर प्लेस करा ग्राउंड पे, सपोज यहाँ पे प्लेस कर दिया, जब वो 2 फीट दूर था, ठीक है, देन व्हाट ही नोटिस द बिल्डिंग इज 48 फीट फ्रॉम द मिरर, मतलब कि ये जो डिस्टेंस था ये 48 था। देन हाउ टॉल इज द बिल्डिंग, दैट मीन्स हमें यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालनी है।
2 डायग्राम्स इज ओके है, क्योंकि यहाँ पे 2 डायग्राम्स में एक हमने अंकित को ले लिया, एक हमने बिल्डिंग को ले लिया. सो यहाँ पे मुझे बिल्डिंग की वैल्यू निकालनी है एंड ये मेरा 48 है. फाइन. सो वी विल जस्ट फाइंड द वैल्यूज. 5/2. अगर मैं इसका पहले बेस ले रही हूँ, इसकी मैं पहले हाइट ले रही हूँ देन बेस, इसका भी ऐसे होगा हाइट देन बेस. So from here you can find the value of x which will be equal to 120 feet. ठीक है. तो इस क्वेश्चन में से इस चीज की कंफ्यूजन हो सकती है आपको कि अंकित एंड मिरर को कहाँ लेना है हमने. तो डायग्राम जब ड्रॉ करेंगे, अंकित को हमने 5 feet tall दिखा दिया एंड देन वी विल टेक मिरर ऑन द अदर साइड. Two similar triangles का area is given a and k square a. What is the ratio of the corresponding side? Now we know this. a1 upon a2 is equal to side 1 square upon side 2 का भी square. So this you will do on your own. ठीक है. आपको सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, एरियाज की वैल्यू पुट करनी है और साइड्स की रेशियो निकालनी है. वेरी इजी क्वेश्चन. यहाँ पे a और a जब आप रेशियो में लिखोगे तो कट भी हो जाएंगे. दैट मीन्स my correct answer will be equal to 1:k. Then we have the ratio of the perimeter of the triangle ABC to the perimeter of APQ. ABC और APQ का given है. Given that the numerical value of the area of triangle APQ is a whole number. Okay. Which of the following could be the area of triangle ABC? Now since we know the ratios of their perimeters. Perimeter का मतलब क्या होता है, अगर मैं तीनों sides को add कर दूं, that means AB plus BC, BC plus AC. अगर मैंने इन तीनों sides को add कर दिया, then upon perimeter of triangle APQ. APQ मतलब AP plus PQ plus AQ इज इक्वल टू 3/1. इसका मतलब कि इसकी जो सारी साइड्स हैं वो भी अल्टीमेटली 3/1 होंगी. अगर मैं ए बी एंड ए पी को ले रही हूँ वो भी 3/1. देन बी सी एंड पी क्यू दैट इज ऑल्सो 3/1. इतना क्लियर हो गया. दैट मीन्स हमें यहाँ पे साइड्स की रेशियो गिवन है एंड आई कैन राइट दिस एज कि ए बी अपॉन ए पी 3/1 है. दिस इज इट. बस ये आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट था देखना कि साइड हम कैसे निकालेंगे. एरिया हम यहाँ पे ऑलरेडी निकाल सकते हैं. दैट इज अगर मैं दोनों साइड्स का स्क्वायर कर दूंगी देन आई विल गेट द एरियाज ऑफ देयर दीज ट्राइंगल्स. हमें इनकी रेशियो मिल जाएगी. बट यहाँ पे वो कुछ और भी पूछ रहे हैं. गिवन दैट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीक्यू इज अ होल नंबर. ओके. हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, एक है एपीक्यू एंड एक है एबीसी. एंड जो ऊपर हमारा आएगा न्यूमिनेटर में वो आएगा बड़ा वाला ट्राइंगल दैट इज एबीसी अपॉन एपीक्यू. ये लिख दिया मैंने. ठीक है. एंड ऊपर जो साइड आएगी वो है 3/1 का होल स्क्वायर. फाइन. ये मैंने दोनों के एरियाज लिखे हैं. देन व्हाट आई विल गेट फ्रॉम हियर इज कि ABC अपॉन APQ की जो रेशियो है वो आएगी 9/1. इसका मतलब ये है कि ABC का जो एरिया है वो आ रहा है 9 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ. मतलब अगर मैं APQ के एरिया को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगी आई विल गेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी. अब मुझे यहाँ पे ये देखना है कि एबीसी का एरिया इनमें से कौन सा हो सकता है. इन्होंने बोला है कि एपीक्यू का जो एरिया है ना दैट इज अ होल नंबर. मतलब 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है. मैं किसी भी नंबर को अगर 9 से मल्टीप्लाई करूंगी दैट मीन्स वो एक नंबर क्या आएगा, डिविजिबल बाय 9. ठीक है. तो 9 से मल्टीप्लाई होने का मतलब है कि यहाँ पे जो एरिया की वैल्यू आएगी दैट विल डेफिनेटली बी डिविजिबल बाय 9. तो मैं यहाँ पे ऑप्शन देखती हूँ कौन से नंबर यहाँ पे डिविजिबल बाय 9 है. ओनली ऑप्शन नंबर सी. ठीक है. तो यहाँ पे वैल्यू हमने निकाली नहीं बट हमें ये पता चल गया कि नंबर डिविजिबल बाय 9 होगा. दैट इज वाई आई हैव गॉट ऑप्शन नंबर सी. अब हमारे पास रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स गिवन है. हमने मीडियंस की रेशियो निकालनी है. दिस आई हैव टोल्ड यू इन क्वेश्चन नंबर 1 ओनली. राइट. सो दिस इज अ question that you will do as practice, and when you solve this your answer will be equal to 5/12. That is 5:12. Okay. The ratio of the areas of two similar triangles is 9 and 16. The length of the side of the smaller triangle is 15. Okay. How much longer is the length of the corresponding side of the larger triangle from the smaller?
लेंथ ऑफ द साइड ऑफ लार्जर. नाउ यू हियर यू हैव टू टेल द डिफरेंस. आपको डिफरेंस बताना है कि लार्जर ट्राइंगल की जो साइड आई है वो कितनी बड़ी है स्मॉलर से. ओके, सो 9/16 हमारा एरिया है एंड स्मॉलर साइड गिवन है, दैट मीन स्मॉलर वाली ऊपर आएगी एंड लार्जर वाली नीचे आएगी. एक्स स्क्वायर 15 स्क्वायर. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी दैट इज 5 सेंटीमीटर. एक्चुअली यहाँ पे हमें डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस भी याद रखना है एंड में निकालना. हमारे पास 15 जो है साइड दैट इज ऑफ अ स्मॉलर ट्राइंगल. अगर मैं यहाँ पे बड़े वाले ट्राइंगल की साइड निकालूंगी तो वो x की वैल्यू यहाँ से आएगी 20 आफ्टर सॉल्विंग, राइट. तो मैंने 20 में से 15 को माइनस कर दिया, इसका मतलब डिफरेंस इनका 5 है. ऑब्जर्व द राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट दिस. व्हाट इज द लेंथ ऑफ PC? PC की लेंथ निकालनी है, दैट मीन्स हमें यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए. Once you get the value of x, you can add 5 in it and you will get the value. Okay. Okay, so this is a right angle triangle. अब यहाँ पे हम क्या रेशियो लेंगे? AB अपॉन AC. हमने यहाँ पे लिया AB अपॉन AC. मैंने यहाँ पे इसी ट्राइंगल की हाइट ले ली एंड इसी ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज ले लिया, राइट. सो अब मैं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स देख रही हूँ. मैं जो सेकंड ट्राइंगल है उसकी भी मैं एक हाइट लूंगी एंड उसका हाइपोटेन्यूज लूंगी. दैट इज AP अपॉन AB. ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ट्राइंगल सबसे पहले कौन से लिए? लेट मी राइट द नेम्स ऑफ द ट्राइंगल्स. एक मैंने लिया है ABC एंड एक मैंने लिया है APB. ओके, तो ये दोनों ट्राइंगल्स में मैंने इनकी रेशियो ऐसे बनाई है, दैट इज हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज करके. हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज, उसमें भी इसमें देखो छोटे वाले ट्राइंगल में AP इज द हाइट एंड AB इज द हाइपोटेन्यूज. सिर्फ हमने अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट करनी है. AB क्या है? 5. देन AC इज 2x प्लस 5, क्योंकि इसमें हम ऐड कर देंगे ना AC के लिए, x प्लस x प्लस 5. AP इज x एंड AB इज अगेन 5. तो आप जब इसको सॉल्व करोगे you will get a quadratic equation in which you will use middle term split or you can use that quadratic equation formula. Okay, so the value of x will be equal to 2.5. x की वैल्यू 2.5 आएगी एंड यहाँ पे 2.5 को टिक मत कर देना क्योंकि 2.5 ऑप्शन में गिवन है, बिकॉज उन्होंने आपसे AP की लेंथ नहीं पूछी, उन्होंने आपसे PC की लेंथ पूछी है एंड PC इज x प्लस 5. तो इसमें 5 ऐड करना है, तो D is the correct answer. Now they are saying which of the following is not correct. We have two triangles. अगर BP जो है वो AC के perpendicular है, then which of the following is not correct? APB and ABC. अगर मुझे इन दोनों ट्राइंगल को चेक करना है कि ये सिमिलर है या नहीं, आई नीड टू प्रूव टू थिंग्स. एक तो मैंने 90 डिग्री ले लिया कि APB और ABC एंगल दोनों इक्वल है, राइट. सेकेंड आई विल टेक कि यहाँ पे ये जो एंगल है ये कॉमन है A. ठीक है, अगर मैं देखूं दोनों में A आ रहा है, दैट मीन्स दोनों में एंगल A कॉमन है. सो एंगल BAP और एंगल CAB, तो ये दोनों कॉमन हो गए हमारे कॉमन एंगल्स. सो दिस इज सिमिलर, तो ये तो करेक्ट है. ओके, अगर ये दोनों सिमिलर है तो APB और BPC भी क्या सिमिलर है? यहाँ पे P है, तो APB और BPC में भी हम वही चीज लेंगे. यहाँ पे B एंगल कॉमन हो जाएगा एंड एक 90 डिग्री है. ठीक है, सो ये भी हो गए सिमिलर. तो क्या BC का स्क्वायर इज इक्वल टू CP इंटू AC? ओके, BC स्क्वायर अगर मैं यहां पे लिख दूं BC अपॉन PC, BC अपॉन PC. ओके, मतलब मैंने इसका यहाँ पे हाइपोटेन्यूज ले लिया, इसका मैंने हाइट ले ली. ओके, एंड मैंने इसका भी यही करा, मैंने इसका भी हाइपोटेन्यूज ले लिया और इसकी भी मैंने हाइट ले ली, दैट इज BC. ठीक है, ABC ट्राइंगल की मैंने हाइपोटेन्यूज और हाइट ले ली, BC का स्क्वायर कर दिया, दैट इज कमिंग CP इंटू AC. ये भी करेक्ट है. दैट मीन्स ये मेरा जो ऑप्शन है ये रॉन्ग है, विच इज द करेक्ट आंसर. उन्होंने आपसे पूछा था कौन सा यहाँ पे ऑप्शन नंबर करेक्ट नहीं है. सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. In the given figure, if AB is perpendicular to BC, then AB square plus CD square is equal to what? AB और CD. अच्छा, AB मतलब ये वाली चीज, CD मतलब this thing.
ये किसके इक्वल है? Okay, if we come to triangle ABD, now here we have two triangles, एक ये 1 है एक ये 2 है, ठीक है, हम दोनों triangles को consider करेंगे and we will find out कि AB और BC दोनों किसके इक्वल आते हैं, AB and CD. So let's begin. सबसे पहले अगर मैंने ट्राइंगल ABD लिया, ठीक है, ये ABD ट्राइंगल हमने देख रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे? अगर ये 90 है तो ये भी 90 हो गया, दैट मीन्स AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD एंड AD, BD और AD कैसे लिख दिया? AB है मेरा हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है, AB, BD एंड AD आर द बेस एंड हाइट. सेकेंड ट्राइंगल में आते हैं, सेकेंड में कैसे लिखेंगे? AC का स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, ठीक है, ये लिख दिया हमने. देन अगर मैंने यहां से इस इक्वेशन से AD की वैल्यू निकाल ली, वो क्या हो जाएगी? AB माइनस BD स्क्वायर. लेकिन मैं यहाँ पे AB माइनस BD नहीं करूंगी बिकॉज मुझे क्वेश्चन में AB चाहिए, ठीक है, आई वॉन्ट AB. सो मैं यहाँ पे ऐसे नहीं करूंगी, मैं कोई और सब्सटीट्यूशन मेथड यूज करूंगी. सो दिस इज समथिंग हिट एंड ट्रायल. यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा कि आपको AD, क्योंकि AD यहाँ पे सेम है, हम यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन किसको किस वैल्यू से रिप्लेस करना है. सो मैंने यहाँ से AD की वैल्यू निकाल ली, इस एरो को रिमूव कर देते हैं, या सो AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर. इस AD को जब मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी, देन दिस विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD प्लस AD की जगह मैंने ये चीज लिख दी, AC माइनस CD स्क्वायर. देन हम CD को वहां ले जाएंगे एंड BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन नंबर C इज माई करेक्ट आंसर. ठीक है, यहाँ पे मैं एक अल्टीमेट आंसर लिख देती हूँ, AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर मेरा आया है इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. नाउ वी हैव द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल्स दैट आर गिवन बिलो. हमें बताना है इनमें से कौन सा एक राइट एंगल ट्राइंगल हो सकता है. राइट एंगल ट्राइंगल के लिए यू जस्ट हैव टू प्रूव पाइथागोरस थ्योरम एवरी टाइम. जब जब ये कभी भी राइट एंगल की बात करेंगे, दैट मीन्स यू नीड टू प्रूव द पाइथागोरस थ्योरम. मतलब हम सबसे बड़ी वाली साइड उठाएंगे, लाइक 24 स्क्वायर शुड बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ 7 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर. अगर ये इक्वल आ रहा है देन इट इज ओके, अगर नहीं आ रहा तो ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बनेगा. यहाँ पे नहीं आ रहा है, ओके. देन इसमें चेक करते हैं, 34 का स्क्वायर इज इक्वल टू 30 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर. 34 का स्क्वायर होता है 1156, 30 का स्क्वायर इज 900 एंड 16 का इज 256. जब आप इसको ऐड करोगे दोनों इक्वल हो गए, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज माई करेक्ट आंसर. बी ऑप्शन में जो साइड्स हैं वो हो सकती हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल की, क्योंकि इस केस में सबसे लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर बाकी दोनों के इक्वल है. The ratio of two similar triangles is equal to what? The ratio of their corresponding side नहीं, सिर्फ corresponding side नहीं होगी, उनका स्क्वायर होगा. इसमें भी ऑल्टीट्यूड नहीं होगा, उनका स्क्वायर होगा. थर्ड में स्क्वायर है, ये ठीक है, एंड पेरीमीटर के स्क्वायर के इक्वल नहीं होती, सो ये भी रॉन्ग है. ठीक है, सो रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इज माय करेक्ट आंसर. Then here one median is given to you. You have to find the other median. This is again a practice question, जिसमें हम सिर्फ वही यूज करेंगे थ्योरम, दैट एरिया 1 अपॉन एरिया 2 इज इक्वल टू मीडियन 1 का स्क्वायर अपॉन मीडियन 2 का स्क्वायर. दैट इज इट, मीडियन 1 स्क्वायर अपॉन मीडियन 2 स्क्वायर. And the answer here, it will be equal to option number B, that is 8 centimeter. In triangle ABC, if AD is the bisector of angle A, then इनके एरियाज के जो रेशियो है वो किसके इक्वल होगी? इज इक्वल टू, okay, now they are saying if AD is the bisector of angle A. अगर मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल ABC ड्रॉ कर दिया एंड ये जो है एंड D एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी यहाँ पर जो इस एंगल का बाइसेक्टर है, दैट मीन्स ये जो एंगल A है पूरा इसको बाइसेक्ट कर रहा है ये D पॉइंट ABC. फाइन, दिस इज माय रिक्वायर्ड ट्राइंगल.
अब मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। दिस इज द मेथड ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे ऑल्टीट्यूड नहीं था तो मैंने ऑल्टीट्यूड बना दिया ए एल। तो मैंने यहाँ पे बोल दिया कि ए एल जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू बी सी ऑल्सो। नाउ दिस क्वेश्चन विल बिकम वेरी इजी। एक्चुअली मैं यहाँ पे ऑल्टीट्यूड इसलिए लेकर आई हूँ बिकॉज आई नो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के। तो बेस तो मेरे पास है बी डी, बट हाइट वॉज नॉट गिवन इन दिस क्वेश्चन, सो दैट इज वाई आई गॉट द हाइट। तो मुझे एरिया चाहिए दोनों ट्राइंगल्स का, एक तो ए बी डी का, देन सेकेंड इज ए सी डी का। ओके, तो मैंने यहाँ पे बस लिख दिया हाफ इंटू, अगर मैं ए बी डी को देखूंगी तो बेस क्या है यहाँ पे बी डी एंड हाइट इज ए एल, अपॉन ए सी डी के केस में हाफ इंटू बेस है यहाँ पे सी डी एंड हाइट इज ए एल अगेन। तो ए एल इज कैंसल्ड, हाफ हाफ भी कैंसल्ड, सो माय आंसर इज बी डी अपॉन सी डी। एंड सिंस इट इज गिवन दैट AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ठीक है, तो BD और CD की अगर मैं बात कर रही हूँ तो BD और CD और किसके इक्वल हो सकते हैं यहाँ पे, जैसे मेरा आ गया BD अपॉन CD, ठीक है, बट BD अपॉन CD इज नॉट देयर इन द ऑप्शंस। तो इसका मतलब BD अपॉन CD के साथ मुझे किसी और साइड का रिलेशन निकालना पड़ेगा। अगर यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शंस में होता बस क्वेश्चन फिनिश हो जाता, बट सिंस इट इज नॉट देयर इन द ऑप्शन, तो अब हम कुछ और फाइंड आउट करेंगे। सो BD और CD नहीं है तो मैंने क्या करा, मैंने यहां से AB उठा लिया एंड यहां से AC उठा लिया, देन AB अपॉन AC, ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज माय करेक्ट आंसर। ओके, जैसे मैंने BD और CD लिया था, BD और CD मैंने यहाँ से कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स उठाई थी, सिमिलरली मैंने और कोई कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ले ली बिकॉज ये जो ट्राइंगल्स थे ये दोनों सिमिलर भी थे, ठीक है। सिमिलर कैसे, या तो आप इनको सिमिलर कह सकते हो या फिर हम एक और चीज यहाँ पे बोल सकते हैं कि अगर ये दोनों एंगल इक्वल है, बाइसेक्ट का क्या मतलब होता है, दोनों इक्वल है, इसका मतलब इसकी जो दोनों आपस की साइड्स है वो भी इक्वल थी। ए बी अपॉन ए सी किसके इक्वल हो जाती, बी डी अपॉन सी डी के। सो दैट्स इट, यही करा हमने यहाँ पे, तो इसलिए ए बी अपॉन ए सी इज द करेक्ट आंसर। The ratio between the area of an equilateral triangle described on one diagonal of a square and of an equilateral triangle described on one side of a square. Now this is a very different question. इसका डायग्राम ही काफी डिफरेंट बनेगा बिकॉज इसमें उन्होंने आपको दो चीजें बोली हैं। दिस इज अ स्क्वायर, ये हमने एक स्क्वायर बनाया, उन्होंने बोला है ये मैंने इस पे डायगोनल बना दिया, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा इसके डायगोनल पे, राइट, एंड एक जो बनेगा इक्विलेटरल ट्राइंगल वो बनेगा इसकी साइड पे। सो हियर यू हैव द टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, ये जो मैंने रेड से ड्रॉ करे हैं। ओके, एक बन गया डायगोनल पे क्योंकि डायगोनल इसका साइड बन गई, एंड एक जो बनेगा वो बनेगा स्क्वायर की साइड पे। सो दिस इज द रिक्वायर्ड डायग्राम। हमने अब क्या निकालना है, रेशियो दोनों के एरियाज की। ओके, दोनों के एरियाज की रेशियो निकालनी है। फॉर दिस सबसे पहले मुझे स्क्वायर को सपोज मैंने ए ले लिया, यहाँ पे ए सारे ए हो गए। अब ये मुझे ये भी पता है कि सारे 90 डिग्री भी होते हैं स्क्वायर के एंगल्स, राइट। अगर बेस एंड हाइट दोनों ए है दैट मीन्स अगर मुझे यहाँ पे इसका डायगोनल की वैल्यू निकालनी है स्क्वायर की, स्क्वायर की डायगोनल की वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू √2a स्क्वायर, दैट इज √2a, ठीक है, ये होगी इसके इक्वल, दैट इज √2a के। इसका मतलब ये भी हो गया √2a, ये भी हो गया √2a। अब अगर मुझे दोनों ट्राइंगल्स के एरिया की रेशियो निकालनी है दैट मीन्स मैं यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला पुट करूंगी, दैट इज √3/4a स्क्वायर अपॉन √3/4a2 का स्क्वायर, a1 का स्क्वायर कर दिया, एक में a2 का स्क्वायर कर दिया, राइट। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब √3/4, अगर मैं इस ट्राइंगल को देख रही हूँ तो इस केस में साइड क्या हो जाएगी √2a, इसका स्क्वायर हो गया, अपॉन इस वाले ट्राइंगल में √3/4 में a का स्क्वायर। यहाँ पे मैंने रूट इसलिए नहीं लिया बिकॉज अगर मैं फर्स्ट ट्राइंगल देखूंगी ये वाला, इस केस में साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज √2a, लेकिन अगर मैं इसको देख रही हूँ तो इस केस में तो ये है ना, यहाँ साइड में बन रहा है, दैट मीन्स इस केस में जो साइड है दैट विल बी a। तो जब आप इनको कट कर दोगे ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे,
my correct option will be equal to 2:1, that is option number C. जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, then आंसर विल बी इक्वल टू 2:1. ठीक है, तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट इसकी वर्डिंग्स थी. सो इसमें हमने क्या करा, एक एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल को हमने इंस्क्राइब करा उसके डायगोनल पे, स्क्वायर के डायगोनल पे. सेकंड में वी हैव इंस्क्राइब द ट्राइंगल ऑन द साइड. नाउ हियर दिस इज बेस, ये है हाइट. क्वेश्चन को रीड भी करने की जरूरत नहीं है, आप डायग्राम को देख के ही बता सकते हो आपको यहाँ पे एक्स जेड की वैल्यू निकालनी है. इन केस डायग्राम इज नॉट गिवन टू यू. अब मैं इस केस में क्वेश्चन पढ़ूंगी एंड वी विल फ्रेम द एग्जैक्ट सेम डायग्राम. एक पॉइंट एक्स से आलोक ने 112 मीटर ईस्ट चलना स्टार्ट कर दिया. ओके, ठीक है. फिर वहां से ही वॉक्स टू 15 मीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ. नॉर्थ में चला गया. व्हाट इज द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन हिज पोजिशन व्हेन ही स्टार्टेड, स्टार्ट उसने यहां से किया था, एंड हिज पोजिशन नाउ, मतलब ये डिस्टेंस आपको निकालना है. ठीक है. समटाइम्स टू मेक द क्वेश्चन डिफिकल्ट दे विल नॉट गिव यू द डायग्राम, तो यू कैन फॉर्म द डायग्राम ऑन योर ओन. एंड हियर यू विल यूज पाइथागोरस थ्योरम ओनली, जहां पे हमारा हाइपोटेन्यूज मिसिंग है, एंड 112 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर हम करेंगे. So after applying Pythagoras theorem, the value of x will be equal to 113 meter. Which set of lengths form a right angle triangle? Now again similar kind of question. आप यहाँ पे कैसे check करोगे? Again using Pythagoras theorem. Hypotenuse square plus is equal to base square plus perpendicular square. यहाँ पे सबसे highest वाली जो side है उसका square करके बाकी दोनों sides के हम equal check करेंगे. ओके, सो लेट्स चेक. अगर मैं यहाँ पे 16 का स्क्वायर करती हूँ, 16 का स्क्वायर होता है 256 एंड 12 का होता है 144 एंड 25, ये तो 169 हो रहा है, तो ये तो गलत हो गया. सेकंड पे आते हैं. 7 का स्क्वायर 49 है प्लस 24 का स्क्वायर होता है, इट इज इक्वल टू 576, राइट. एंड 25 का स्क्वायर होता है 625, तो ये एकदम करेक्ट है. दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज माई करेक्ट आंसर. इसमें सिर्फ हमें हाईएस्ट वाली साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर्स के साथ चेक करना है. ठीक है, सो बी इज द करेक्ट आंसर. ओके, सो विद दिस वी आर डन विद पार्ट 1 ऑफ ज्योमेट्री, राइट. सो इफ okay, so again you can have many more practice questions and get live score with the links that are given in the description. So keep practicing. Thank you so much.